Good morning, fifth class. How are you, beta? Good morning again, fifth class. This is your book SST and आज हम चैप्टर 5 रीड करेंगे बेटा. चैप्टर 5 रीड करने से पहले आपको एक वर्क दिया जा रहा है. जिसके पास बुक्स है अपनी बुक्स खोलें और जिसके पास बुक नहीं है वो स्कूल आकर अपनी बुक भी अरेंज करें. ये है आपका चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का टेस्ट. ऐसे वर्कशीट है बेटा ये आपकी. आपने ये पेज नंबर 36 आपने अपनी नोटबुक में करना है और इसके क्वेश्चन आंसर बुक में करने हैं या कॉपी में करने हैं. आज हम चैप्टर 5 रीड करेंगे. चैप्टर का नेम है द फॉरेस्ट लैंड. लेसन 5 है आपका, फिफ्थ क्लास, सब्जेक्ट एसएसटी. टॉपिक है द फॉरेस्ट लैंड. जंगल की धरती, द फॉरेस्ट लैंड. चैप्टर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, द फॉरेस्ट लैंड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा रीड करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं. द फॉरेस्ट लैंड, जंगली धरती, जंगली भूमि, कुछ भी कह सकते हैं आप इस पॉइंट को. सब बच्चों को क्लियर नज़र आ रहा है ना? ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली बेटा एंड लिसन केयरफुली द चैप्टर. सबसे पहले क्या है द फॉरेस्ट लैंड के बारे में. लोकेशन, चेकलिस्ट में क्या है? लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ. लोकेशन होती है उसकी स्थिति, क्लाइमेट होता है उसकी जलवायु कैसी है, वेजिटेशन उसकी वनस्पति कैसी है और वाइल्ड लाइफ उसका जंगली जीवन कैसा है, और ह्यूमन लाइफ मतलब उसकी जो ह्यूमन्स है मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनका जीवन कैसा है. अब है आपका ये चैप्टर आपके रिलेटेड है वी नो. यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम. सब बच्चे मेरे ध्यान से सुनेंगे चैप्टर को. वी नो दैट आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड. तो सबसे पहले क्या है? वी नो, हम जानते हैं दैट आवर अर्थ इज डिवाइडेड, कि हमारी धरती को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है इनटू 3 हीट जोन. कितने जोन में बांटा गया है? 3 जोन में बांटा गया है बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड, जो किस पर आधारित है? लैटिट्यूड पर. द टॉरिड जोन विच रिसीव द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. द टॉरिड जोन, जो इसका टॉरिड जोन है, विच रिसीव द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसमें यहाँ काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है. इट इज़ द हॉटेस्ट जोन और इसको हॉटेस्ट जोन भी कहा गया है. एंड इज कवर्ड आइदर विद डेंस फॉरेस्ट, और ये किससे ढका हुआ है? डेंस, घने जंगल से ढका हुआ है, और वास्ट ओपन डेजर्ट, और जो खुला हुआ आपका रेगिस्तान है उससे. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट द लैंड, हम धरती के बारे में पढ़ेंगे. कवर्ड बाय फॉरेस्ट, जो कि जंगल से ढकी हुई है. एंड इट फीचर, और इसके फीचर्स के बारे में. सब बच्चे ध्यान से सुने. सबसे पहले ये चैप्टर को रीड करेंगे बेटा ध्यान से सब बच्चे. चैप्टर है आपका द फॉरेस्ट लैंड, और साथ साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे. सब बच्चे अपनी इस क्वेश्चंस को नोटबुक में उतारेंगे. तो पहला है वी नो दैट आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन. क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इसका, इससे पैराग्राफ से रिलेटेड. साथ साथ हम क्वेश्चन भी लिखेंगे. आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश जोन. आंसर है 3. कितने जोन है? 3 जोन्स को डिवाइड किया गया है. Most amount of rainfall. Which reason receive the
मोस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। आंसर है टॉरिड जोन, द टॉरिड जोन, द टॉरिड रीजन। थर्ड क्वेश्चन बनता है इसका, which is the what is the hottest zone? हॉटेस्ट जोन कौन सा है, ये क्या है? आंसर है द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इज कवर्ड विद किससे ढका हुआ है ये? आंसर है डेंस फॉरेस्ट से, घने जंगल से और वास्ट ओपन डेजर्ट, वास्ट ओपन डेजर्ट। देखिए बेटा, इस पहले पैराग्राफ से रिलेटेड मैंने ये 4 क्वेश्चंस बनाए हैं, सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से उतारेंगे। पहला है आपका, देखिए, आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश जोन, 3 zones. Which region receive the most amount of rainfall? The torrid zone. Sorry, region. What is the hottest zone? The torrid zone. और टॉरिड जोन इज कवर्ड विथ, किससे ढका हुआ है टॉरिड जोन? डेंस फॉरेस्ट से, घने जंगल से और वास्ट ओपन डेजर्ट से। तो स्पेलिंग्स पे ध्यान दें सब बच्चे। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। All students write carefully. 2 minutes है बेटा आपके पास। साथ साथ हम चैप्टर को रीड करेंगे। आपका ये पहला पैराग्राफ था, हम दोबारा से रीड कर रहे हैं बेटा। We know that our earth is divided into 3 heat zones based on the latitude. The torrid region, which receives the most amount of rainfall, is the hottest zone and is covered either with dense forest or vast open desert. In this chapter, we will learn about the land covered by forest and its features. तो इससे रिलेटेड आपके ये बेटा 4 क्वेश्चंस निकले थे। अब हम इसका लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ बनता है लोकेशन, इसकी स्थिति कैसी है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए बेटा। अब है लोकेशन। अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा।
लोकेशन, इसकी स्थिति कैसी है? द टॉरिड जोन लाइज इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। टॉरिड जोन कहाँ पर है? इक्वेटोरियल बेल्ट में। 28 डिग्री नॉर्थ है जो, 28 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के। आर द रीजन, ये ऐसे क्षेत्र हैं दैट रिसीव द मोस्ट सनलाइट, कि जहाँ पर सबसे अधिक सनलाइट, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। Next question is question number 5. Where is torrid zone line? Lies. Answer है the torrid zone lies in the equatorial belt. कहते हैं 28 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर आर द रीजन that receive the most sunlight. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा इसका। पहले हम चैप्टर को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर। इट रिसीव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इज रिलेटिवली हॉट एंड ह्यूमिड। इट रिसीव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो थोड़ी कम होती है। एंड इज रिलेटिवली हॉट एंड ह्यूमिड, और यहाँ का जो वातावरण है, इसकी जलवायु है, हॉट एंड ह्यूमिड है। राइट द क्लाइमेट ऑफ टॉरिड जोन। हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नमी वाली होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन हमारा क्या बना, 5th एंड 6th। वेयर इज टॉरिड जोन लाइन? टॉरिड जोन कहाँ पर है? द टॉरिड जोन लाइज इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। राइट द क्लाइमेट ऑफ टॉरिड जोन, हॉट एंड ह्यूमिड। कैसी है? हॉट एंड ह्यूमिड। नीचे के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे बेटा। अगले हम चैप्टर रीड करते हैं। द रीजन, दिस रीजन इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। दिस रीजन इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। ये किससे ढका हुआ है? डेंस फॉरेस्ट से। टॉरिड जोन है आपका ये। टॉरिड जोन इज कवर्ड बाय, आंसर है इसका डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से। also called the, it is called the dash rainforest. आंसर है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स
सब बच्चे ध्यान से लिखें। जितनी भी लाइन्स हमने पढ़ी हैं उसको आपको बताते हैं अभी। It is called the dash rain forest, equatorial rain forest. फाइव सिक्स सेवन एट सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से लिखें। वेयर इज टॉरिड जोन लाइज? द टॉरिड जोन लाइज इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। राइट द क्लाइमेट ऑफ टॉरिड जोन, हॉट एंड ह्यूमिड। Torrid zone is covered by dense forest. Or it is called the dash rainforest, equatorial rainforest. सब बच्चे ध्यान से इन लाइंस को ध्यान से सुने बेटा। एक बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ जो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस चेक किए हैं। द टॉरिड जोन लाइज इन द इक्वेटोरियल बेल्ट 28 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर are the regions that receive the most sunlight. It receives significant amount of rainfall and is relatively hot and humid. This region is covered by dense forest, also called the equatorial rainforest. Next line हम repeat कर रहे हैं अब आपके लिए। The equatorial tropical rainforest is found within 5 degree north and the south of the equator. Next question बनेगा, where is equatorial tropical rainforest is found? तो आंसर है द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड within 5 degree north and south of the equator. इक्वेटर का मीन्स बताया था मैंने आपको, भूमध्य रेखा। इक्वेटर का मतलब क्या था? भूमध्य रेखा। सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे लिखे। आपको देख कर लिखिए बेटा अपनी नोटबुक में। आपको 2 मिनट दे रही हूँ मैं। अब हम ये क्वेश्चंस को बेटा रिपीट करेंगे। 7 क्वेश्चन से रिपीट कर रहे हैं हम। टॉरिड जोन इज कवर्ड बाय डैश डेंस फॉरेस्ट, DENSE डेंस, FOREST फॉरेस्ट।
8 क्वेश्चन है, इट इज़ कॉल्ड द डैश रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. Where is equatorial tropical rainforest is found? The equatorial rainforest is found within 5 degree north and the south of the equator. आपको बेटा बताया था इक्वेटर भूमध्य रेखा है आपकी. नेक्स्ट लाइन्स रिपीट कर रहे हैं, अब हम आपके लिए पढ़ रहे हैं. इनिशियली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्ड 10% ऑफ द अर्थ सरफेस. कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितने परसेंट भाग इसका पृथ्वी का अर्थ सरफेस का ढका हुआ है? 10%. टुडे इट कवर्स ओनली 5% ऑफ द अर्थ सरफेस. लेकिन आजकल ये कितने परसेंट है? 5%. हाउएवर अराउंड 50% ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर फाउंड हियर. और 50% लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सजीव हैं ओनली 50% यहाँ पर पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर. आपको 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए होंगे आपके बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है आपका. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्ड dash of the earth surface. सब बच्चे ध्यान से लिखे बेटा. Tropical rainforest covered dash of the earth surface. तो इसके ऑप्शन है 10% या 25%. अगर आपने ये चैप्टर रीड किया है मेरे साथ तो आपको पता चल जाएगा. अगला है टुडे इट कवर्स ओनली. टुडे इट कवर्स ओनली dash of the earth surface. इसके ऑप्शंस हैं 5%, बी पार्ट है 7%. 2 मिनट दे रही हूँ, आप सोच के लिखिए. आपने अगर चैप्टर रीड किया है तो बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर डैश ऑफ द अर्थ सरफेस. क्वेश्चन नंबर 10. तो आंसर है 10% या 25%? 10%. तो आंसर इज 10%. और टुडे इट कवर्स ओनली 5%. देखो बेटा अगर हमने चैप्टर रीड किया है तो हमें क्लियर हो जाएगा. परसेंट का साइन ठीक से डालिएगा. जिनके पास बुक है वेरी गुड. जिनके पास बुक नहीं है वो स्कूल आकर अपनी बुक अरेंज करें बेटा. सब बच्चे ध्यान दें. ये आप लोगों ने कर लिया होगा. लास्ट है 12th क्वेश्चन.
on the earth are found here. इसके ऑप्शन है 50% या 70%। अगर आपने चैप्टर मेरे साथ रीड किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। पेज नंबर 37 है आपका। मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ इस चैप्टर का। पेज नंबर 37। आज हमने इस पेज को रिवाइज किया है। तो कहते हैं हाउ मच परसेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर फाउंड हियर। तो आंसर है 50%। तो इस पे हमने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। सब बच्चे ध्यान दें, इन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज करना है और अपनी रफ कॉपी में लिखना है और अच्छे से चैप्टर को रीड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको मैंने पेज नंबर 36 भी होमवर्क में दिया है, होमवर्क लिख सकते हैं पेज नंबर 36। तो आपका ये होमवर्क बनता है एसएसटी का, पेज नंबर 36 2 8। इसे आपने करना है, चाहे आप रफ कॉपी में करें, बुक में करें, कहीं पर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से अपना वर्क करेंगे कंप्लीट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच परसेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर फाउंड हियर। 50% या 70%? 50%। ओके स्टूडेंट्स, और आपको एक वर्क दिया जा रहा है बेटा, पेज नंबर 36 जो आपका 1 to 4 चैप्टर से रिलेटेड है। आप लोगों ने उसको अपनी रफ नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, एज ए टेस्ट पेपर है वो आपका, आपने उसको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम समय पर करें। ये आपका लेसन 5 का एसएसटी का था, द फॉरेस्ट लैंड। इसका 10, 11, 12 क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए एक बार और। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्ड डैश ऑफ द अर्थ सरफेस 10% या 25%। आंसर है 10%। टुडे इट कवर्स ओनली डैश ऑफ द अर्थ सरफेस 5% या 7%? 5%। और हाउ मच परसेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर फाउंड हेयर। 50% या 70%? 50%। ओके स्टूडेंट्स, और होमवर्क है आपके लिए एसएसटी का, पेज नंबर 36। आपने इसको अपनी कॉपी में, बुक में, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो अपनी बुक्स अरेंज करें। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आकर पूछ भी सकते हैं। फिफ्थ क्लास एसएसटी का लेसन 5 था बेटा आपका। आज हमने इतना ही रिवाइज किया है। आपके इस पेज में, पेज नंबर 37 में ये 12 क्वेश्चंस हैं। आपने इनको लर्न भी करना है और इसकी एक्सरसाइज भी फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।